औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 1 में जो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें डिटेल से डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है डाटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से और MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछा जा सकता है वो है हु इन्वेंटेड द बेसिक लैंग्वेज एंड व्हेन एंड वेयर द बेसिक लैंग्वेज वर इन्वेंटेड। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा द बेसिक लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय जॉन कैमने एंड थॉमस कर्ट्स इन 1963 एट डॉर्टमाउंट कॉलेज USA। यहाँ तक कि शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछा जा सकता है वो है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ GW बेसिक और बेसिक लैंग्वेज। ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा इट वॉज इन्वेंटेड एज एन इंस्ट्रक्शनल टूल टू टीच फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स टू स्टूडेंट। इट वॉज डेवलप्ड टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज ऑफ ओल्डर लैंग्वेजेस। यहाँ तक कि शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस पैराग्राफ में से जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो हैं बेसिक लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय जॉन कैमने एंड थॉमस कर्ट्स। बेसिक लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड इन 1963। बेसिक लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड एट डॉर्टमाउंट कॉलेज USA। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से पूछा जा सकता है वो है डिफाइन GW बेसिक। ये डेफिनेशन स्टार्ट होगी GW basic is an interpreter for basic language. There are many other translators, compiler and interpreter for basic from different vendors such as QBasic, which provides a menu-driven environment to write and execute basic प्रोग्राम्स। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा इस पैराग्राफ में से आपको एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GW बेसिक एंड Q बेसिक। तो आप ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। इस पैराग्राफ में से आपको जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो हैं GW बेसिक इज एन इंटरप्रेटर फॉर बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म भी MCQs में पूछी जा सकती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसके अलावा Q बेसिक की फुल फॉर्म क्या है क्विक बेसिक। इन्वायरमेंट तक ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ ऑपरेशन। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है हाउ मैनी मोड्स ऑफ GW बेसिक आर देयर, राइट नेम्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा GW बेसिक कैन ऑपरेट इन 2 मोड्स दैट इज डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड। यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछा जा सकता है वो है डिफाइन डायरेक्ट मोड। इस टॉपिक में डायरेक्ट मोड की 2 डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली डेफिनेशन स्टार्ट होगी व्हेन GW बेसिक इज लोडेड इट शोज ओके मैसेज एट दिस स्टेज इट इज इनडायरेक्ट मोड। एक ये डेफिनेशन है। सेकेंड डेफिनेशन स्टार्ट होगी in direct mode GW basic commands are executed as they are typed. Results of arithmetic and logic operations can be displayed immediately but the commands themselves are lost after execution. यहाँ तक कि शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायरेक्ट मोड इन GW बेसिक। ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा दिस मोड इज यूजफुल फॉर डीबगिंग एंड फॉर क्विक कंप्यूटेशंस दैट डू नॉट रिक्वायर अ कंप्लीट प्रोग्राम। यहाँ तक इसका पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक में से जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो हैं
GW Basic can operate in two modes, direct mode and indirect mode. When GW Basic is loaded, it shows OK message. In direct mode, GW Basic commands are executed. Next short question है, define indirect mode in GW Basic. Short question start होगा, the indirect mode is used to type programs. Program statements are always preceded by line numbers and are stored in memory. The program loaded in memory is executed by entering the run command. यहाँ तक indirect mode की definition कंप्लीट हो जाएगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड इन GW बेसिक। तो आप डायरेक्ट मोड की भी डेफिनेशन लिखेंगे और इनडायरेक्ट मोड की डेफिनेशन भी लिखेंगे। इस टॉपिक में जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो हैं, द इनडायरेक्ट मोड इज यूज्ड टू टाइप प्रोग्राम्स। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय लाइन numbers. The program loaded in memory is executed by entering run command. Next यहाँ पर 2 पॉइंट्स गिवन है। ये पॉइंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, डिफाइन कमांड्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस विच आर ऑपरेटेड इन द डायरेक्ट मोड। They do not require a preceding line number. यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्टेटमेंट्स। GW basic statements are written as a program and each statement is preceded by a line number. यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन GW basic commands and GW basic statements। तो आप ये दोनों पॉइंट्स कंप्लीट लिखेंगे। इन पॉइंट्स में से जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो हैं, GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस विच आर ऑपरेटेड इन डायरेक्ट मोड। कमांड्स डू नॉट रिक्वायर अ प्रीसीडिंग लाइन नंबर। GW बेसिक स्टेटमेंट्स आर रिटन एज ए प्रोग्राम। स्टेटमेंट्स आर प्रीसीडेड बाय ए लाइन नंबर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राइटिंग प्रोग्राम्स इन GW बेसिक। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है वो है, डिफाइन IDE एंड राइट इट यूजेस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, GW बेसिक प्रोवाइड्स एन IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वेयर वी कैन राइट, एडिट, सेव, लोड एंड एग्जीक्यूट बेसिक प्रोग्राम्स। यहाँ तक कि शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस शॉर्ट क्वेश्चन में से जो MCQ पूछा जा सकता है वो है, GW बेसिक प्रोवाइड्स एन IDE। IDE की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और इसके यूजेस क्या क्या हैं, वी कैन राइट, एडिट, सेव, लोड एंड एग्जीक्यूट बेसिक प्रोग्राम्स इन IDE। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, हाउ टू क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम इन GW बेसिक। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, द प्रोग्राम इज अ फाइल दैट कंटेन्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स फॉर द कंप्यूटर। इन अ GW बेसिक प्रोग्राम लाइन्स हैव द फॉलोइंग फॉर्मेट। यहाँ पर इसका फॉर्मेट भी गिवन है। इधर तक आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपने इस पैराग्राफ की बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है। लाइन नंबर इज़ एन अनसाइड इंटीजर और लाइन नंबर की रेंज क्या है, 0 to 65,529। A GW basic program line cannot have more than 255 characters. ये characters की रेंज है। There may be more than one statements on a line. If so, each must be separated by a colon. आपने ये सिंबल अच्छे से याद रखना है MCQs के लिए। The program's statements are executed depending on the line number in ascending order. उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से पूछा जा सकता है वो है, राइट द प्रोसीजर टू सेव अ फाइल इन GW बेसिक। ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, टू सेव अ फाइल इन GW बेसिक द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड। फर्स्ट स्टेप है प्रेस द F4 की और टाइप सेव कमांड। सेकेंड स्टेप है
टाइप अ वैलिड नेम in code for the program and press the enter key. The file is saved under the specified name. यहाँ तक कि शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।